finally kind of got the hold of the idea behind why we do if L% 2 equal to 1 and R% 2 equal to 0. Basically what these two ensure is that कि देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ. मेरे को बोला है कि मैंने इस तरह से अपनी सेगमेंट्री तो बना ली पहले, है ना. अब मेरा काम क्या है कि मैंने किस हिसाब से अपने डेटा को अरेंज करा है ना. तो मेरा कोई भी सेल है उसका एक लेफ़्ट चाइल्ड होगा और एक राइट चाइल्ड होगा, है ना. 2y+1, है ना. तो देखो यहाँ पे मेरा जो भी लेफ़्ट चाइल्ड है और जो भी मेरा लेफ़्ट चाइल्ड हमेशा एक इवन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. और ये एक ऑड इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मेरा जो इंटरवल है आइडियली उसको हमेशा एक इवन नंबर से स्टार्ट होना चाहिए और ऑड नंबर पे ख़त्म होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमेशा मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो इंटरवल उसको मैं परफेक्टली डिवाइड कर पाऊँगा मेरे सेगमेंट्री के, मतलब उसको मैं परफेक्टली क्या बोलते हैं कंसोलिडेट कर पाऊँगा मेरे सेगमेंट्री के ऊपर वाले नोड्स में. और ऐसे ऐसे करके मेरे को एक सिंगुलर नोड में आंसर मिल जाएगा, है ना. तो मान लो अगर मेरे को मेरा इंटरवल दे के रखा है, सपोज़ के मेरे को दे के रखा है 12 से लेके 17 तक का इंटरवल, है ना. तो मैंने क्या बोला कि मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मैं 12 से लेकर 17 के इंटरवल को किसी चिल्ड्रन नोड्स में कंसोलिडेट कर सकता हूँ. तो देखना आप, देखो 12 से लेके 17 तक ना. तो ये देखो 12 से लेके 17 तक मैंने इसको पूरा चिल्ड्रन नोड्स में कंसोलिडेट कर दिया. अब देखो तुम 12 से लेके 17 को और कंसोलिडेट करते हैं हम. मेरे पास आया 6, 7 और 8, है ना. तो 6, 7 पर ये 8वां वाला बाहर आ रहा है अब, है ना. तो 8वां वाला अगर बाहर आ रहा है तो कुछ मत करो, ये वाला जो पूरा इंटरवल था ना इसी को हटा दो. इसका जो आंसर है उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लो, है ना. क्यों? क्योंकि तुम इस इंटरवल को और फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते ना. इस इंटरवल का आंसर अपने में इंक्लूड कर लो, क्योंकि 12 से 17 में 16, 17 ये इंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद तुम्हारे पास बचा 6, 7, तो मतलब 12 से लेके 15 तक का तुमने आंसर निकाल दिया. तो मैं कहने का मतलब क्या था कि तुमने 12 से लेके 17 तक का इंटरवल उठाया, है ना. उसके बाद मैंने क्या करा कि 12 से लेके 15 तक का अलग से आंसर निकाला और 16, 17 का अलग से आंसर निकाला, है ना. तो ये रहा मेरा 16, 17 का आंसर 1, और 12 से 15 तक का आंसर मैंने और रिकर्सिवली अंदर गया, मतलब रिकर्सिवली इटरेटिवली और अंदर गया, और मेरे को 6, 7 में एक ही नोड पे उसका आंसर मिल गया -3, रादर देन हैविंग टू कंपेयर दीज टू. सिमिलरली अगर मेरे को, मतलब बेसिकली मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं अपने इंटरवल को हर बार बाय 2 में डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये लॉग वाला आ जाएगा. तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. अगला है 11 से लेके 14 तक का, है ना. तो देखो 11 से लेके 14 तक का आंसर निकालने को बोला है मुझसे. अब मेरा 11 क्या है, ऑड नंबर है ना. तो मेरा आइडियली किससे होना चाहिए, मेरा इवन से स्टार्ट होना चाहिए और ऑड पे ख़त्म होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मेरा इवन से स्टार्ट हुआ और ऑड पे ख़त्म हुआ तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मैं उस इंटरवल को कंसोलिडेट कर पाऊँगा. अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इस वाले इंटरवल को पूरा इंक्लूड कर लो, है ना. मतलब बेसिकली उसको आगे पुश करने के लिए ये जो भी पीछे है उसको इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा ना. तो मैं हर चीज़ को अपने अंदर की तरफ पुश करना चाह रहा हूँ जिससे कि मेरा इंटरवल परफेक्ट रहे. और ऐसे ही 14 को अंदर की तरफ पुश कर दो तो मेरे पास क्या बचा, 12 और 13. और मैंने इसका आंसर 11वें का और 14वें का आंसर ऑलरेडी अपने लिए क्या बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट कर लिया है. तो अब मेरे पास 12 और 13 बचा. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा अगर इंटरवल मेरा अच्छा मान लो पहले मेरा इवन से स्टार्ट है और ऑड पे एंड है, तो मैं उस इंटरवल को कंसोलिडेट कर पाऊँगा किसी एक ऊपर वाले नोड में, है ना. और वो ऊपर वाला नोड मुझे कैसे मिलेगा, बेसिकली 12/2 कर दो और 13/2 कर दो. क्या बचा 6, क्या बचा 6, है ना. ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल आए. तो अभी मेरे पास आया 6, तो ये रहा मेरा आंसर. -3 वाले इंटरवल में मिल जाएगा मुझे. और मैंने इधर से क्या निकाला था, 2 और 0, है ना. तो 2, 0, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मिनिमम का -3. ऐसे ही अगर मैं ऊपर और जाऊँ और मैंने इधर किसका निकाला है, 12 से लेके 15 तक का, है ना. तो देखो यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी इवन से स्टार्ट है ना, और मुझे ऑड पे ख़त्म करना है. मैंने क्या बोला था, 12 से लेके 15 तक का, तो ऑड पे भी ख़त्म हो ही रहा है. तो मतलब मैं इस पूरे इंटरवल को अंदर कंसोलिडेट कर पाऊँगा. यहाँ पे देखो, और ये कैसे मिलेगा मेरे को कंसोलिडेशन के पॉइंट्स, 12/2 कर दो और इधर कर दो 15/2. ये हो गया मेरा 6 और ये हो गया मेरा 7.
तो मेरा 6 7 पे मेरा आंसर मिल जाएगा। मुझे 6 और 7 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया L, यहाँ पे मेरा आ गया R, है ना। अब अभी भी मेरा वाइल L लेस देन इक्वल टू R चल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि अभी भी मैं और कंसोलिडेट कर पाऊँगा क्या? तो देखो मेरा L अभी भी मेरा इवन है और R अभी भी मेरा ऑड है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को 6 7 का आंसर रादर देन हैविंग टू कंपेयर दीज टू मुझे कहीं और ऑलरेडी मैंने स्टोर करके रखा है। कहाँ पे करके रखा है? यहाँ पे, ये देखो। तो जैसे ही मेरा कट पिट के L इक्वल टू R आ गया, तो मतलब मैं एक बेस इंटरवल पे पहुँच चुका हूँ, है ना, जहाँ पे मेरा बचा कुचा आंसर जितना भी मैंने इंटरवल काट पीट के लाया हूँ उतना आंसर है। अब मैंने इसका ये भी मतलब हुआ कि मैंने L और R जो भी चीज़ें मेरे इंटरवल के बाहर जा रही थी उनको मैंने ऑलरेडी टेक इनटू अकाउंट कर लिया है। काउंट डन। और ये मेरा बचे कुछ इंटरवल का आंसर है। और ऊपर जाते हैं एक बार। अब मैं लेता हूँ एक लंबी चौड़ी क्वेरी लेते हैं। चलो, कैन आई स्टिल पेस्ट सम स्टफ? वेट, यस आई कैन। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करा? 12 से लेके मैं लेता हूँ इस बार 20 तक। तो मैं गया 12 से लेके 20 तक, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो क्या ये मेरा इवन है? हाँ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको और आगे बढ़ा, नहीं, मैं इसको एक बार मुझे काटा पिट्टी भी करके दिखानी है। तो मैं 11 से लेता हूँ 21 तक का, है ना। तो इसको 20 कर दो तो राइट साइड से भी कट्टा पिट्टी दिख जाएगी, है ना। तो मैंने बोला 11 से लेके 20 तक का मुझे निकालना है ना। तो देखो, क्या मेरा इंटरवल परफेक्ट है? मतलब मेरा इंटरवल क्या इवन से स्टार्ट है और ऑड पे ख़त्म है? ऐसा तो हो ही नहीं रहा। मेरा इंटरवल 11 से स्टार्ट है जो कि ऑड है और 20 पे ख़त्म हो रहा है जो कि इवन है। तो मुझे इन दोनों को अंदर की तरफ पुश करना है कुछ करके, ताकि मेरा एक तो मेरा इंटरवल कम होता जाए और दूसरा मैं उस इंटरवल को और कंसोलिडेट कर पाऊँ। तो मैंने क्या बोला कि पहले तो 11 को अंदर की तरफ पुश करना है मुझे, पर उससे पहले तुम क्या करो, चुपचाप से जो 11 में आंसर है उसको इंक्लूड कर लो, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है उसको इंक्लूड करने का, है ना, मतलब उसको और कट्टा पिट्टी करने का। तो मैंने क्या करा, 11 का रेस इक्वल्स टू मिन ऑफ रेस कॉमा 2, और मैंने क्या बोला कि मेरे को राइट वाले का भी आंसर इंक्लूड करने का कोई तरीका नहीं है, उसको भी करना ही पड़ेगा तुमको अभी के अभी। तो मिन ऑफ रेस कॉमा 5। तो अभी मेरा रेस की वैल्यू हो गई है 2। फिर मैंने क्या बोला कि मेरा जो चुपचाप से लेफ्ट इंटरवल है ना उसको अंदर पुश कर दो और राइट इंटरवल को वापस से अंदर पुश कर दो। मैंने इन दोनों को अंदर पुश कर दिया, है ना। अब इन दोनों को अंदर पुश करने के बाद मैंने क्या बोला कि अब क्योंकि ये इंटरवल परफेक्ट बन चुका है, मतलब मेरा अब इवन से स्टार्ट है और ऑड पे ख़त्म है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने डेटा को इस हिसाब से अरेंज करके रखा है कि मुझे इस इंटरवल का आंसर कहीं पे चिल्ड्रन मतलब पेरेंट साइड पे मिल जाएगा। मतलब मैंने इस इंटरवल के डेटा को कहीं ना कहीं पे कंसोलिडेट करके रखा है, ठीक है। तो मैं गया अब 12 से 17 पे। तो मैंने बोला कि 12 वाले का जो आंसर है वो कहीं पे मेरे को 12/2 पे मिल जाएगा, 6 पे। और इधर का आंसर जो है मेरे को मिल जाएगा 19/2, दैट इज़ इक्वल टू 8, नहीं 9 पे। तो मैंने क्या बोला कि तुम यहाँ पे पहुँच जाओ, 6 से लेके 9 के बीच में पहुँच जाओ, तुम्हें तुम्हारे जो नोड्स हैं ना वो सब कवर होते हुए दिख जाएंगे। 12 13 14 15 16 17 और 18 और 19, देखो सारे कवर हो गए, है ना। 12 13 14 15, 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। अब देखो, चलो मेरे सारे नोट्स तो कवर हो गए, मैंने बोल भी दिया कि सारा डेटा कंसोलिडेटेड है ना। अब मैं गया वापस से 6 पे और 9 पे। मैंने बोला कि क्या तुम इवन हो? हाँ तुम हो। क्या तुम ऑड हो? हाँ तुम हो। इसका ये मतलब है कि तुम भी एक परफेक्ट इंटरवल हो, है ना। अगर तुम एक परफेक्ट इंटरवल हो तो मेरे को तुम्हारा आंसर वापस से और कहीं मिल जाएगा पीछे। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, मुझे इसको वापस से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऊपर वापस से अंदर गया ना, मैंने बोला 6 7 और 8 9 का आंसर भाई बता दो मेरे को कहाँ पे मिलेगा। 6 का मिलेगा 6/2 3 पे, और 9 का मिलेगा 9/2, 9/2 कहाँ पे मिलेगा मेरे को? 4 पे, है ना। तो मेरे को इधर मिल गया 3 और 4 पे, है ना। अब मैंने वापस से बोला क्या 3 तुम परफेक्ट हो, क्या 4 तुम परफेक्ट हो? नहीं, 3 परफेक्ट नहीं है, 4 भी परफेक्ट नहीं है। तो मुझे इन दोनों का आंसर टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। मतलब मुझे रेस इक्वल्स टू मिन ऑफ -3 कॉमा रेस और रेस इक्वल्स टू मिन ऑफ -1 कॉमा रेस, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मेरा आंसर आ गया -3, ठीक है। क्या मेरा आंसर सही आया है बता दो एक बार।
तो देखो -3 से लेके मुझे निकालना था, सॉरी 2 से लेके निकालना था मुझे 5 तक का आंसर। इसमें मिनिमम देख लो क्या है, तो 2 -3 1 0 -3 आंसर है, और -3 मेरा यहाँ से भी आ रहा था, तो आंसर तो सही है देखो। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, अब मैं ये इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं वो कॉम्प्लिकेटेड सा जो लूप मेरे को दिमाग ख़राब कर रहा था वो मैं खुद भी लिख सकता हूँ, है ना। तो वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट, आई डोंट थिंक ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन जो भी है ठीक है, ये माइनर चीज़ें तो फिक्स होती रहेंगी। वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट, तो मैं पहले क्या पूछूंगा कि क्या आप परफेक्ट इंटरवल हो। कैसे पूछूंगा मैं, क्या इफ़ लेफ्ट %2 इक्वल टू 1, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ क्या आप इम्परफेक्ट इंटरवल हो, सॉरी सॉरी। तो और इफ़ राइट %2 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट इज़ ओवरफ्लोइंग, है ना, और ऑड, एंड राइट इज़ ओवरफ्लोइंग और इवन। तो ऐसा है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि जो भी रेस है उसमें जो भी तुम्हारा फंक्शन है एफ ऑफ रेस कॉमा मिन, सॉरी मिन नहीं, एरे ऑफ लेफ्ट, ये कर लो। इनफैक्ट दिस शुड बी ट्री ऑफ लेफ्ट, है ना। और फिर लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा दो, फिर रेस इक्वल्स टू एफ ऑफ, यहाँ पे भी रेस कर दो, और ट्री ऑफ राइट कर दो, और राइट माइनस इक्वल टू 1 कर दो, और फिर कर दो लेफ्ट राइट बाय 2 और लेफ्ट बाय 2। मतलब ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि नाउ द इंटरवल इज़ परफेक्ट, so I can find answers inside, meaning in tree, in parent nodes। ठीक है। मैंने इस चीज़ को एज अ डब्बा बना के एक्सप्लेन करा है, क्योंकि देखो ऊपर मैं ट्री बनाने की कोशिश कर रहा था इसकी, तो वो ट्री ना बहुत ही आड़ी टेढ़ी बन रही है। इनफैक्ट दिस इज़ नॉट इवन द करेक्ट ट्री। इसकी ट्री ना ऐसी कुछ जा रही थी, ऐसी ऐसी और फिर ऐसी, पता नहीं क्या, तो उल्टे सीधे नोट्स बन रहे थे। तो इसको डब्बा बना के एक्सप्लेन करना इज जस्ट मच मोर ईजियर। सो दिस वॉज इटरेटिव सेगमेंट ट्री क्वेरिंग, है ना। अगले बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो समझा पाऊँ, क्या बोलते हैं, लेज़ी प्रोपगेशन, है ना। तो यप दैट इज़ इट। आई थिंक दिस वॉज अ प्रिटी इंटुइटिव एक्सप्लेनेशन, लाइक मैं 2 दिन से दिमाग खपा रहा था इसमें। तो दिस वॉज समथिंग दैट आई केम अप विद। I had only seen the code previously, and this was the logic that I was able to derive from it. So yeah, that was it. Bye bye.